यस प्राची, तो मेरी स्क्रीन दिख रही है बेटा आपको? यस सर। तो हम लोग बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सब टॉपिक है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला है हमारा वर्नर्स थ्योरी, है ना, ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। यस सर। दूसरा जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और जाते हैं, क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने बताए थे आपको, टर्म्स जो है सो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है हमारा इनके बारे में हमने बताया था, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके बारे में भी हमने देखा था। दोनों चीज थी, कंपाउंड का नाम और जो है सो वर्ड में फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा तो वर्ड में लिखना, और वर्ड में अगर नाम दिया हुआ रहेगा तो उसका हमें फॉर्मूला बनाना, है ना। यस सर। फिर क्या है हमारा आइसोमेरिज्म ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात बताई आपको, और साथ के साथ हमने आपको बताई थी ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप थे, है ना। उसके बाद हमने बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट थे बेटा? तो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने एक तो यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताया था, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी जिसको कहते हैं, और दूसरा हमने बताया था आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये बताया था ना। तो इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन जो 3 नंबर के आएंगे वो इन्हीं पे आएंगे, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं हम इसको भी दिखाएंगे आपको। यही मेन जो है सो यहीं से, ये एक आइसोमेरिज्म और दूसरा जो है आपका, एक तो आइसोमेरिज्म आपका, और दूसरा यहाँ से जो है सो बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आते हैं। फिर दो छोटे छोटे टर्म्स बताए थे, एक तो मेटल कार्बोनाइल्स बताया था हमने, है ना, मेटल कार्बोनाइल्स बताया था हमने, और तीसरा हमने आपको बताया था क्या, कि इंपॉर्टेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने बताया था, ठीक है। चलो तो पहले हम लोग देखते हैं वर्नर्स थ्योरी से क्या क्वेश्चंस आए हैं और कैसे आते हैं, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन पे, है ना, तो देखो जैसे यहाँ पे एक रीजन असर्शन क्वेश्चन जो है ना पिछले साल पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि रीजन असर्शन क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहा है आपको कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया बेटा, क्या है कि ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देकर गिव द व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 का सॉल्यूशन में ये जो है सो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है। यस सर। अब इसका रीजन बता रहा है, ये तो असर्शन है, रीजन बता रहा है क्या कि कॉम्प्लेक्स डिसोसिएटेड टू गिव द Cl माइनस आयन एंड सल्फेट माइनस आयन, है ना। यस सर। क्या कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स डिसोसिएटेड इन द Cl माइनस आयन एंड SO4 2 माइनस आयन। तो देखो SO4 जो है सो 2 माइनस आयन ये दे सकता है क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? बताइए। हाँ दे सकता है। कैसे देगा ये बताओ। आपको हमने क्या बताया था, डिसोसिएशन आइसोमेरिज्म याद की, जब ये उसके अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो स्टार्टिंग में ही जो हम लोगों ने डबल सॉल्ट और इनकी बात की थी, क्या नाम था आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, कल आपने लिखा भी था कि डबल सॉल्ट जो होता है बेटा वो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट होता है, हाँ ठीक यस है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो डिसोसिएट होंगे वो दो पार्ट में डिसोसिएट होंगे, एक तो होगा उसका काउंटर आयन, मतलब ये अलग होगा बेटा, और दूसरा ये पार्ट अलग होगा, यही होगा ना। तो इसका मतलब ये जो होगा Cl माइनस तो प्रोड्यूस करेगा, यस सर। लेकिन सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा? हाँ करेगा क्योंकि डिसोसिएट हो जाएगा। अरे उल्लू, कैसे करेगा यार, ये दो पार्ट में डिसोसिएट होगा ना। एक तो पार्ट डिसोसिएट होगा इसका CONH3 का होल 5, ठीक है, एंड SO4 यही अलग होगा ना बेटा, ये माइनस और Cl ये प्लस और Cl माइनस, यही होगा, सेपरेट होगा। यस तो सर। सल्फेट आयन कहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं दिख रहा है। तो ये बात तो गलत हो गई ना भाई, कि ये तो प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, करेगा? करेगा? नहीं करेगा। लेकिन AgCl तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा,
क्योंकि ये जो सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 आपका इसके साथ रिएक्ट करके क्या दे देगा, Cl माइनस के साथ AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट तो देगा और प्लस में NO3 माइनस आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये व्हाइट पीपीटी देगा। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, सॉरी एसर्शन सही है, रीजन क्या है आपके गलत है। ओके व्हाइट प्रेसिपिटेट तो दे रहा है, यही हो रहा है ना। अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? यस समझ गई आप। कल जो आपने डिफरेंस लिखा था डबल सॉल्ट में, यही था ना कि उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट तो टूटता नहीं, यही है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन। Yes, भाई yes. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है वो नहीं डिसोसिएट होता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर का भी डिसोसिएट आयोनाइज नहीं होता। ठीक है, ये ओवरऑल एक आयन होता है और जो काउंटर आयन होता है वही आयोनाइज होता है ना बेटा। यस सर। तो काउंटर आयन तो यहाँ पे क्लोरीन है जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। हाँ सर। ठीक है, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा वो क्या होगा आपका, वो सिल्वर के साथ रिएक्शन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करेगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया अब आपको? यस सर। तो इसका आंसर हम लोग क्या कहेंगे कि देखो जो अभी हमने बताया ये तो डिसोसिएट हो रहा है आपका दो पार्ट में, एक तो एजिस्टियल और ये कॉम्प्लेक्स पार्ट। ठीक है, तो ये एजिस्टियल व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। ठीक, लेकिन only Cl ions get ionized and SO4 not ionized since it is present in the inside the coordination sphere। तो coordination sphere में जब ये होगा बेटा तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन। आई बात समझ में? हाँ क्योंकि आयोनाइज ही नहीं होगा। क्लियर? यस सर। ठीक, अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ दिस, ठीक है, क्रोमियम क्लोराइड .6HNO2, ठीक है, कंपाउंड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टू yield the 2 मोल ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज। तो देखो वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था, इस तरह का सिचुएशन लिए थे। ठीक, यस सर। और फिर हम बात कर रहे थे कि भाई कितना आयन प्रोड्यूस करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखो ये ओवरऑल कंपाउंड का फॉर्मूला है ना। यस सर। और सिल्वर क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके कितना मोल सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? 2 मोल। 2 मोल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि काउंटर आयन कितना रहा होगा? 2 रहा होगा एज ए क्लोरीन। यस सर। तो जब क्लोरीन 2 रहा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक क्लोरीन इनसाइड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहा होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहा होगा। हाँ सर। तो ऐसा कौन सा आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है कि जिसमें 2 क्लोरीन एज ए काउंटर आयन है और एक अंदर में है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर? कौन सा दिख रहा है आपको बताओ? तो ऑप्शन ए हमें दिख रहा है। देखो 2 क्लोरीन बाहर है ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। यस सर, और तो कोई है ही नहीं। और में तो सब में देखो यहाँ पे 3 है, तो ये तो दे नहीं सकता, ये तो पूरा का पूरा क्लोरीन इधर भी है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 1 है तो ये 1 AgCl देगा, लेकिन हमें कितना मोल बनाना है? 2 मोल। 2 मोल बनाना है। तो 2 मोल के लिए क्या होगा? 2 मोल के लिए क्या होगा यहाँ पे? ये 2 क्लोरीन चाहिए। तो देखो ये 2 क्लोरीन आयोनाइज होगा, ये तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, ये तो आयोनाइज होगा नहीं होगा। तो ये जो 2 क्लोरीन होगा यही AgNO3 के 2 मोल के साथ कंबाइन करके 2 मोल AgCl देगा। ये बात समझ में? हाँ सर। तो इसका आंसर क्या कहेंगे? फॉर द 1 मोल ऑफ द कंपाउंड 2 मोल ऑफ द AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है ना। इसका मतलब क्या होगा कि 2 आयोनाइजेबल क्लोरीन आयन कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा जो अभी हमने मार्क किया। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन क्लियर है ना? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि व्हेन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिस, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है, देख रही हो ना, सेम टू सेम क्वेश्चन इसी टाइप का रिपीट हुआ। तो क्या कहेंगे? CrCl3 इज मिक्स्ड with the 2 AgNO3 with the AgNO3 2 mole of the AgCl is precipitate per mole of the compound. What is the structural formula of the complex? क्या अब आप इसका आंसर बता सकती हो? हाँ यस सर, इसमें भी 2 निकलेगा। हाँ, 2 क्लोरीन बाहर रहेगा, हाँ। है ना।
और एक क्लोरीन अंदर रहेगा। तो अभी जैसा भी हमने सेम टू सेम देखा था ना, क्या था कि भाई कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें सेंट्रल मेटल क्रोमियम हो गया, उसके साथ क्या हो गया हमारा कि ये वाटर ले लेते 5 हेक्सा ये बनाना है तो 6H2O, ये 5H2O 5, एक क्लोरीन, और इसके बाहर में क्या आ जाएगा आपका 2 क्लोरीन यस सर। Cl2.H2O। तो ये जो 2 क्लोरीन है यही आयोनाइज होगा ना बेटा, हाँ सर। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था कि डायरेक्ट लिखना था, वहां पे ऑप्शन था, पिछले साल जो पूछा गया था उसमें ऑप्शन था, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे खुद आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना करके लिखना है। लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत? नो सर, समझ गई। समझ गई? हाँ तो सर। देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि फॉर 1 मोल ऑफ द कंपाउंड 2 मोल ऑफ द सिल्वर क्लोराइड इज प्रेसिपिटेटेड which indicate the 2 mole of the ionizable chlorine। इसका मतलब ये फॉर्मूला हो जाएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यस सर। आ रही बात समझ में? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट? ठीक है, तो पहले तो आप बताओ इसका डिफरेंस क्या था, जो आपको पहले भी बता चुके हैं, है ना। ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट। यस सर। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यस सर। हाँ फटाफट बोलो। सर जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो डिसोसिएट हो जाता है अपने डिसोसिएट होता है किसमें? वाटर में, और वाटर में एक कॉम्प्लेक्स आयन में एटलीस्ट, और डबल वाटर में नहीं, ऐसे कहेंगे वो जो डिसोसिएट होता है आपका वाटर में डिसोसिएट होकर के वो क्या देगा अपने, एक तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और दूसरा उसका काउंटर आयन में वो सेपरेट आउट होगा, ठीक है। लेकिन उसके जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट आयंस होंगे वो आयोनाइज नहीं होगा, है ना। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहेगा उसकी आइडेंटिटी रिटेन रहेगी, लेकिन डबल सॉल्ट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होंगे वो कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे अपने आयंस में, ठीक है। और क्या कह सकते हो बेटा? They do not give test for their constituent ions in यस, जब वो टूटेगा ही नहीं कंप्लीटली तो क्या होगा कि वो आयंस का टेस्ट नहीं देगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन वो देगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह सकते हैं कि उसके जो आयंस की जो प्रॉपर्टीज होगी किसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में डिफरेंट होगी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन डबल सॉल्ट में जो आयंस का जो केमिकल नेचर होगा वो रिटेन रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? नॉर्मल वैलेंसी और हाँ, और इसमें जो होगा हमारा 2 तरह की वैलेंसी होगी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, उसमें नॉर्मल वैलेंसी होगी। यस। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो डबल सॉल्ट डिसोसिएटेड इनटू आयंस कंप्लीटली, एक लाइन ये लिखेंगे, व्हेन डिसॉल्व इन द वाटर, ठीक। दूसरी बात क्या, ऑन द अदर हैंड कॉम्प्लेक्स ऑफ द आयंस आर नॉट डिसोसिएटेड, ठीक है। ये तो हो गया 1 मार्कर में जब पूछे जाएंगे। यही क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आएंगे तो फिर कोई 3 बातें हम लोग कह देंगे कि इसमें इनके जो आयंस की जो होंगे प्रॉपर्टीज क्या होंगे, रिटेन रहते हैं डबल सॉल्ट में, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उनके आयन की प्रॉपर्टी जो होती है वो डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। सो नहीं करेंगे। दूसरा क्या होगा, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, और ये क्या होंगे हमारे जो होंगे ये पार्शियली डिसोसिएटेड होंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स स्फीयर जो होगा वो डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। हाँ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। When a coordination compound this, ठीक है, is mixed with the AgNO3, ठीक है। अब यहाँ पे कितना मोल क्लोरीन सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो रहा है बेटा? 3, ठीक है, पर मोल ऑफ द कंपाउंड। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये तो आप कर सकती हो। इसमें 3Cl आएगा बाहर आएगा, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रही हो कि सर इसमें जो होगा आपका ये होगा कि CONH3 का होल 6, है ना। यही कहना चाह रही हो ना कि 6 के 6 क्लोर अमोनिया तो बाहर हो जाएंगे, और 3 मोल AgCl बन रहा है ना, इसका मतलब 3 क्लोरीन बाहर आएगा। यस सर। यही कहना चाह रही हो Cl3, बिल्कुल सही है ना। यस सर। चलिए तो इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। यही कंपाउंड बना, ये बात क्लियर है?
Yes, sir. तो ये 3 क्लोरीन क्यों बाहर आ रहा है? 3 mole 3 मोल ऑफ AgCl बना रहा है और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वापस ये बन गया। Yes, sir. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे वर्नर्स थ्योरी पे बेस्ड हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस इज। चलो, तो ये पिछले 2021 में एमसीक्यू वाले में क्वेश्चन में पूछा गया था, बोर्ड का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखा चुके हैं आपको प्राची? Yes, sir. तो एक बार पहले आप अटेम्प्ट लो, बताओ क्या आएगा जल्दी से। Okay, sir. देखो यहां पे क्या कर सकते हैं, ये जो है हमारा कोबाल्ट का निकालना है ना बेटा, Yes, sir. और ये इथाइलिन डाइएमीन है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो जिसका निकालना होता है, हमने क्या बताया था, जिसका निकालना होता है उसको एक्स मान लो। ठीक है, प्लस प्लस का इथाइलिन एमीन का तो 0 होगा ना, न्यूट्रल एमीन है तो 3 इंटू 0। ठीक है बेटा, हाँ सर। प्लस यहाँ पे सल्फेट है हमारे। ठीक है, यस सर, इसका +3 आएगा ना? तो सल्फेट का तो -2 होता है ना बेटा, यस सर। तो 3 इंटू -2। ठीक है, और यहां पे देखो होल ट्वाइस है, ये क्या है, होल ट्वाइस। तो इनको ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ठीक है बेटा, यस सर। तो इक्वल टू ये क्या हो गया, ओवरऑल टोटल चार्ज यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है ना। अब Yes. इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा, अगर मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं, देखो तो ये हो गया 2x 2 इंटू 3 इंटू 0, तो 0 ही हो जाएगा, प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो -6 इक्वल टू 0। यस सर। तो 2x - 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया, -3 6/2 इक्वल टू 3। तो आंसर क्या होगा अपना, 3। +3। यस सर। आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ सर। चलो इसके आंसर को भी चेक कर लेते हैं। तो देखो वही हो गया क्या कि कोबाल्ट का x मान लिया, तो जैसा कि हमने कहा था 2 इंटू 3 + 0 इक्वल टू, यहाँ पे +6 इसलिए ले लिया क्योंकि इसको 2 पार्ट में डिसाइड कर दिया, तो जो हमने यहाँ पे ओवरऑल करके 0 ले लिया था, जो 3 - 2 इक्वल टू 0 कर दिया। यस तो सर। ये इधर जाकर के राइट साइड में ये +6 हो गया, जैसा कि हमने यहाँ पे ये लिखा। ठीक, हाँ, सर। और उसके बाद 2 से डिवाइड करने के बाद +3 आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। Which of the following ligand form a chelate complex with the metal ion? चिलेशन आपको समझाया था ना हमने, यस सर। चिलेट थेरेपी का भी बताया था, मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूज होता है, चिलेशन का इंपॉर्टेंस भी बताया था। बताओ उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर कहेंगे, क्या था चिलेशन, कुछ बता सकती हो आप? सर वो टाइप ऑफ बॉन्डिंग था जो आयन और मॉलिक्यूल मेटल आयंस के साथ बनाते थे। मेटल आयन दो सेंट्रल मेटल से बनाएगा, लेकिन किस तरह का लिगेंड बनाता था चिलेशन इफेक्ट या चिलेशन, किस तरह का आयन शू करता था? तो हमने क्या कहा था कि डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड जो होता है हमारा, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट जिसको लिगेंड कहते हैं, वो आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता था विद द सेंट्रल मेटल एटम, उसको हम लोग चिलेशन कहते थे। तो यहाँ पे देखो बाइडेंटेट लिगेंड कौन सा दिख रहा है आपको, एकमात्र लिगेंड है। हाँ। वाटर तो है नहीं, है ना, CN हाँ। भी नहीं है, CN तो एम्बीडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, अब क्लोरीन भी यूनिडेंटेट लिगेंड है, तो क्या होगा, सिर्फ ऑक्सिलेट C2O4 2- आयन जो है ये बाइडेंटेट लिगेंड है ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बनाता था। जैसे कि मान लो ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ ये ऑक्सिलेट ऐसे बनाएगा। ऑक्सिलेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो भाई ऐसा होता है ना, C डबल बॉन्ड O
C डबल बॉन्ड O, ये O, ये तो देख रहे हो, तो ये जो है हमारा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना सेंट्रल मेटल का। तो ये जो आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना, ये जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये जो देख रहे हो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या आती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो दो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बना रहा है यहाँ पे, ये कौन बना रहा है, ऑक्सिलेट आयन बना रहा है, यानी ऑक्सिलेट लिगेंड बना रहा है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चलो तो इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया ऑक्सिलेट आयन। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, हाँ सर। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स का, बताओ जल्दी से। यस सर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया बेटा, 6 आया। ठीक है, क्यों आया समझ में आ गई बात, क्योंकि देखो दो बाइडेंटेड लिगेंड है तो 2 2 जा 4, ठीक, और दो यूनिडेंटेड लिगेंड है तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो जाएगा, यस सर। है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता ही है क्या, कि जितना नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड। ठीक है, तो एक ऑक्सिलेट लिगेंड है जो बाइडेंटेड है और दो है हमारे ऑक्सिलेट, तो 2 2 जा 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना और 2 क्लोरीन बनाया आपका यूनिडेंटेड लिगेंड, तो टोटल 6 बना। ठीक है, यस सर। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन मोनोडेंटेड लिगेंड है और ऑक्सिलेट आपके बाइडेंटेड लिगेंड है। अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लें। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द CO इन दिस कॉम्प्लेक्स, अब जल्दी से बता दो, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 3। EN समझ में आ रहा है, 3 क्यों होगा? 3 सर, EN तो बाइडेंटेड होगा। हाँ, अब बाइडेंटेड लिगेंड जब आप बोल ही रही हो और EN है कितना, 3 है तो सर वो इंटू 2 हो जाएगा 6। तो 3 क्यों बोल रही हो जो आप? इसे वन में मल्टीप्लाई करें तो 6। हाँ, तो कितना आ गया इसका, 6। 6 आएगा, क्योंकि देखो EN जो है इथाइलिन डाइएमीन बाइडेंटेड लिगेंड है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि बाइडेंटेड मतलब दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक इथाइलिन डाइएमीन 3 से मल्टीप्लाई करके 6 हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इज द लेस स्टेबल देन दिस कॉम्प्लेक्स, रीजन कह रहा है कि दिस कॉम्प्लेक्स शो द चिलेट इफेक्ट। कौन किसके बारे में चिलेट इफेक्ट की बात कह रहा है भाई, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो पहले वाला कॉम्प्लेक्स जो है सो क्या कह रहा है कि चिलेट इफेक्ट शो कर रही है। अच्छी बात है, ये तो करेगा ही करेगा क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड है ना। यस सर। और दूसरा क्या करेगा, लेस स्टेबल, तो ठीक है हमने बताया ही तो था कि चिलेशन की वजह से क्या होता है, चिलेशन की वजह से स्टेबिलिटी आती है कॉम्प्लेक्स में, बताया था ना आपको। यस हाँ। ठीक, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लेटिनम जो है सो तो स्टेबिलिटी आती है, लेकिन आंसर में क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में एसर्शन में कह रहा है कि लेस स्टेबल, तो लेस स्टेबल कहने का मतलब ये बात तो गलत कह रहा है ना, जबकि यहाँ पे मोर स्टेबल होना चाहिए। हाँ। ठीक, और दूसरा कह रहा है कि दिस शोज द चिलेट इफेक्ट, तो ये बात तो सही है और ये एसर्शन गलत है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए अपना, assertion is incorrect and but reason is correct. करेक्ट, तो ऑप्शन डी होना चाहिए। Yes sir. आई बात समझ में, क्यों आया, कैसे, ये बात क्लियर है आपको। हाँ सर। पहली बात तो हमने ये कहा कि भाई यहाँ पे कह रहा है आपका कि लेस स्टेबल है, तो लेस स्टेबल का तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है और चिलेट इफेक्ट शो करेगा, चिलेट इफेक्ट में से स्टेबिलिटी आती है, यहाँ पे कह रहा है कि स्टेबल नहीं है, गलत है, तो आंसर हमारा आ जाएगा डी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द चिलेट रिंग इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बेटा। यस सर। चलिए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस इज, जल्दी से बताओ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, ध्यान दीजिएगा। ओके सर। ऑक्सीडेशन स्टेट,
ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता था? ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर अलग है। हाँ अलग है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता था? प्राइमरी वैलेंसी। और ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था? सेकेंडरी वैलेंसी। यस सर। तो बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा? CO जो है हमारे क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है, CO पे यस। कोई चार्ज नहीं होता है। हाँ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता था? प्राइमरी वैलेंसी कहते थे ना। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता था? जो मेटल के ऊपर में जो चार्ज होता है, सेंट्रल मेटल की दो चीज होती है, एक तो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और दोनों जो होता है, देखो प्राइमरी वैलेंसी की बात करो तो मैं बता रहा था यहाँ पे क्या कि प्राइमरी वैलेंसी जो होता है बेटा, वो क्या होगा आपका यहाँ पे इसका तो जीरो होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट तो जीरो होगा। क्यों होगा जीरो? क्योंकि ये जो मेटल हैं आपके कार्बोनाइल ग्रुप जो हैं ये जीरो चार्ज होता है। इसके ऊपर में कितना चार्ज होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो जीरो होगा तो इसका अगर हम लोग प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका x प्लस 4 इंटू जीरो ओवरऑल जीरो, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है? जीरो। जीरो। ठीक है, हम्म। तो ये हो जाएगा हमारा जीरो। ठीक है, यस। कोई दिक्कत, तो ये जीरो आ जाएगा, है ना। तो क्योंकि CO न्यूट्रल लिगेंड है और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जीरो हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द निकेल इज कैलकुलेटेड एज द। तो देखो एक तो होता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर यहाँ पे पूछा जाए तो 4 हो जाएगा। हाँ। ठीक, यस सर। among this which is the more stable and why? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बताओ। इसमें क्या यूज हो रहा है? चिलेशन यूज हो रहा है ना। तो चिलेशन की वजह से क्या होगा बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा इसका? जो बाइडेंटेड लिगेंड है जो कि है अमंग ये फर्स्ट वाला ज्यादा वो होगा क्योंकि ऑक्सिलेट आयन है ना बेटा। हाँ यस सर। तो ऑक्सिलेट आयन की वजह से क्या होगा कि इसमें चिलेशन होगा, है ना। यस सर। और इसमें चिलेशन नहीं होगा क्योंकि ये यूनिडेंटेड लिगेंड है। तो ये वाला जो होगा ये मोर स्टेबल होगा, है ना, हाँ। क्योंकि रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखिए, तो क्या कहेंगे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग में ये वाला मोर स्टेबल होगा देन दिस ड्यू टू द चिलेट इफेक्ट। ठीक है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द रिंग। तो दिक्कत अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था आपको। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अब क्या कहेंगे? राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों चीज पूछ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द प्लेटिनम इन दिस कॉम्प्लेक्स, बता सकती हो? जल्दी बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपका क्या आंसर आया बेटा, बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्सीडेशन स्टेट +2। 2 आएगा, बिल्कुल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इसीलिए 4 6 इसीलिए आएगा क्योंकि आपको होगी कि सर हो जाएगा 4 + 2। हाँ, तो यहाँ पे ये बाइडेंटेड लिगेंड है ना आपके। तो बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब 2 2 जा 4 अब +2, तो 6 आ गया ना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इसके ऊपर में जो चार्ज होगा वो क्या होगा? प्लेटिनम के लिए मान लो x प्लस En का 2 इंटू 0 अब प्लस 2 इंटू -1। एक क्लोरीन का तो -1 चार्ज होता है बेटा। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 0। तो x का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है? -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू +2, यही आ जाएगा। हाँ। तो ये आ गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द प्लेटिनम इन दिस कॉम्प्लेक्स इज द +6। ये आ गया हमारा +6 और ये आ जाएगा आपका +2, है ना। ये आंसर आ जाएगा +2 एंड +6। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड व्हाई? फिर से सेम रिपीट हो गया। हाँ, सेकेंड वाला। देखो फटाक से आपका आंसर निकल के आ गया। देख रहे क्यों आएगा? रीजन में बता दो। बाइडेंटेड लिगेंड बाइडेंटेड लिगेंड है तो चिलेशन इफेक्ट को शो करेगा, है ना। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए
अब हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट सेक्शन, ये तो था हमारा वर्नर थ्योरी और जो टर्म थे उन सब पे रिलेटेड थे। अब हम लोग बात करेंगे जो सेकंड नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, इसमें हम बात करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी तक देखो नेमिंग से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे, अब आपके क्वेश्चन आने वाले हैं नेमिंग से रिलेटेड। ठीक है बेटा, चलिए तो क्या कह रहा है कि द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑफ दिस इज, जल्दी से एक बार सोच के बताओ। यहाँ पे नाम दिया हुआ है और फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है, जो प्रैक्टिस करवा चुके हैं ना, कल ही करवाया था हमने। यस सर। चलो एक बार ट्राई करो, जल्दी से आंसर बताओ। इसका आंसर आपने क्या बताया बेटा? टी बताया, बिल्कुल ठीक है। टी क्यों होगा तो देखते हैं। देखो टेट्रा एमीन कह रहा, पहले तो ये देखो क्या है कि कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का तो ये कोबाल्ट आ गया। पहले सेंट्रल मेटल एटम लिखना होगा क्योंकि काउंटर, और ये केटायन है हमारे कॉम्प्लेक्स स्फीयर, क्योंकि एनायन क्लोराइड जो काउंटर आयन है। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन आ गया, एक क्लोरीन, तो उसके बाद फिर बात करें सब में क्लोरीन क्लोरीन है, तो ये एनायन हो गया ये वाला हमारा। उसके बाद यहाँ पे क्या है टेट्रा एमीन, तो 4 बार एमीन है। फिर क्या है क्लोराइडो, तो क्लोराइडो क्लोरीन आ गया। फिर क्या है कि क्लोराइडो नाइट्रीटो एन, नाइट्रीटो एन के लिए ये हो गया, क्योंकि ये तो नाइट्रीटो ओ होगा तो ये हो नहीं सकता, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि चार्ज की बात करते हैं, है ना, तो 3 होना चाहिए। तो 3 के लिए यहाँ पे कितना है आपका, एक ये और एक ये और एक ये, इस पे -1 आएगा, इस पे भी -1 आएगा, इस पे भी -1 आएगा, तो ओवरऑल इसके ऊपर पे कितना चार्ज आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। हाँ। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। कोई दिक्कत? नो सर। ये वाला सेकंड वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो होगा वो 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 क्लोरीन है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है बेटा, यस सर। चलिए तो इसका आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पे कंपाउंड का नाम दिया हुआ है, फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है। यस सर। तो एक बार जल्दी से कोशिश करो, फिर बताओ आंसर। देखो यहां पे क्या कह रहा है, 2 पार्ट है। एक तो क्या है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यस सर। और एक ये है, और दोनों में एक काउंटर आयन भी आयरन है। तो यहां पे ध्यान देना। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चला कि कौन सा काउंटर आयन है, इस टाइप के क्वेश्चन में जब दो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करेगा। इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है, तो ध्यान से देखो। यहाँ पे बेटा इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट यूज कर दिया, इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट यूज कर दिया, है ना। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। तो कह रहा है कि भाई कि कैसे हमें पता चला कि कौन सा काउंटर है, तो बड़ा अजीब बात हो गई। तो भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम नहीं आता, क्या आता है, सेंट्रल मेटल एटम में इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं आता, इसके साथ साथ क्या आता है, लिगेंड भी आता है, है ना। तो यहाँ पे देखो कोई लिगेंड है इसके पास नहीं है, इसके पास तो लिगेंड है हेक्सासाइनो। यस सर। तो इससे अब आसान कुछ क्वेश्चन, यही ट्रिक अगर समझ में आ गया, अगर किसी ने समझा दिया, इससे आसान कुछ खबर रहा ही नहीं इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या हो गया, आयरन 3 है, इसका मतलब आयरन +3 है ना बेटा। यस सर। एक कहानी खत्म, दूसरी कहानी यहाँ पे लिखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि हेक्सासाइनोफेरेट, फेरेट का मतलब आयरन ही है ना, फेरस से फेरेट बना है, यहाँ पे एनायनिक लिगेंड के लिए लिखते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा, ये एनायनिक स्फीयर के लिए लिखते हैं ये फेरेट, तो सेंट्रल मेटल एटम आ गया। अब यहाँ पे साइनाइड जो है हमारे, ये काउंटर आयन, ये सॉरी ये है क्या कहते हैं इसको, लिगेंड है, और ये कितने हैं, 6 हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, CN का होल 6, CN का होल 6, ठीक है बेटा, ब्रैकेट 1। अब देखो यहाँ पे प्राची आपके 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, यहाँ पे सॉरी 2 पॉजिटिव चार्ज इस पे कह रहा है, दे रखा है, ठीक है। यस सर। और ये 6 साइनाइड है ना, तो इसका -6 होगा ना। हाँ सर। 6 के लिए -6 होगा। तो ओवरऑल इस ब्रैकेट के ऊपर में कितना चार्ज आएगा, 6 में से 2 चला गया, तो ओवरऑल कितना इसके ऊपर में चार्ज दिखेगा आपको, तो गया 4, तो 4 निगेटिव, ठीक है। माइनस। देखो अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बना है, तो बेटा इसके ऊपर में 4 निगेटिव, इसके ऊपर में 3 पॉजिटिव।
अब केटाइन एनाइन के लिए जो कॉम्प्लेक्स शुरू से बचपन से पढ़ते आई हो केमिस्ट्री में क्या कहते थे सर कि भाई इसका सर का चार्ज इसके नीचे रख दो और इसका चार्ज इसके नीचे रख दो, यही होगा ना। हाँ सर। तो लिख लो अब इसका कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा Fe, ठीक है बेटा। हाँ सर। इसके ऊपर में कितना चार्ज यहाँ पे आ जाएगा 4, है ना, ये वाला चार्ज इसका आ गया, फिर ब्रैकेट इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर, फिर FeCN का 6 और 3 होल 6, अब ब्रैकेट बंद और ये 3, यही आ जाएगा। हाँ। देखो इससे आसान कुछ है, नो लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि लोग सोचेंगे यार दो चार्ज ये कैसे होगा, लेकिन है बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत। इसका आंसर वही हो गया FeCN का होल 6 और ये करके, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ इसको। हाँ सर। चलिए अब यहाँ पे भी नाम दिया हुआ, कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है, नाम पूछ रहा है, एक बार जल्दी से ट्राई करो इसको पहले। तो क्या नाम आया बेटा बताओ इसका? ट्रायमीन, ठीक है, ट्राइक्लोरिडो, ट्राइएमीन देखो तो ये आ जाएगा ट्राइएमीन ट्राइक्लोरिडो क्रोमियम 3, क्योंकि इसके ऊपर में तो क्रोमियम के ऊपर में 3 क्लोरीन की वजह से +3 चार्ज आ जाएगा, 3 अमोनिया है तो ट्राइएमीन, ठीक है, 3 क्लोरीन है, अल्फाबेटिकली पहले एमीन पहले आएगा, ए से एमीन, फिर ट्राइक्लोरिडो, ठीक है, और फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्फीयर के ऊपर में जो चार्ज है ये तो क्रोमियम, तो ये रहा क्रोमियम और इसके ऊपर में 3 चार्ज, तो ये 3 चार्ज लगा दिया, बस हो गया इसका नाम, कोई दिक्कत? नो सर, समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज, ठीक है, जल्दी से ट्राई करो इसको, क्या नाम बताया आपने, बताओ बेटा। पेंटाअमाइन कार्बोनेटो, यस, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये तो देखो इसका जो नाम आपका आ जाएगा पेंटाएमाइन। पेंटाएमाइन क्यों आया, क्योंकि 5 एमीन है, ठीक है, तो पेंटाएमाइन। फिर कार्बोनेटो, कार्बोनेट है ना, तो कार्बोनेटो, एटो वर्ड लगता है ना, कार्बोनेटो, लिगेंड का नाम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, ठीक है। फिर क्या है हमारा यहाँ पे कोबाल्ट, CO है ना बेटा, तो CO के लिए क्या आ जाएगा, ये कोबाल्ट आ गया, और इसके ऊपर में चार्ज कितना हो जाएगा, कार्बोनेट पे -2 होता है, ठीक है, और इस पे -1, तो ओवरऑल +3 आ जाएगा इसके ऊपर में चार्ज, क्योंकि ये -2 और ये -1, तो इसके ऊपर में +3 चार्ज आ जाएगा, तो 3 काउंटर आयन तो क्लोराइड है, तो ये रहा क्लोराइड, सिंपल सा नाम, कोई दिक्कत? हाँ समझे। चलिए, when a coordination compound this, ठीक है, mixed with the AgNO3 give the 2 mole of silver chloride are precipitate per mole of the compound, write the IUPAC name of the complex। देखो इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने, ये क्वेश्चन मिक्स है, अब बहुत सारे लोगों ने गलतियां की थी पहले भी, क्या है कि ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आपको सिचुएशन दे रहा है, किसके अकॉर्डिंग, वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो पहले आपको कॉम्प्लेक्स खुद बनाना। अभी तक क्या था, नोमेनक्लेचर जब भी पूछते हैं ना तो क्या कहते हैं कि भाई जो है सो ये कंपाउंड है, इसका नाम बताओ, IUPAC नाम क्या होगा। यहाँ पे कंपाउंड डायरेक्ट नहीं दिया है, इनडायरेक्ट बता रहा है, कह रहा है कि भाई इनके कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, तो पहले तो कॉम्प्लेक्स बनाओ, ठीक, फिर उसका IUPAC नाम बताओ कि क्या बनेगा। ओके सर। तो ये तो बहुत ही आसान है ना, कॉम्प्लेक्स बनाना तो बता ही चुके हैं आपको, क्या होगा इसका कॉम्प्लेक्स बताओ। 2 मोल कैसे डिसाइड करते हैं, तो देखो 2 मोल यहाँ पर क्या है कि सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 2 मोल बाहर, 2 मोल बाहर होगा, है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होगा, ठीक। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, चलो साथ के साथ बनाते हैं। तो 2 मोल क्लोरीन बाहर करेंगे, ठीक है बेटा, यस सर। तो ये क्लोरीन बाहर कर दिया, कितना भाई 2, ठीक है, क्योंकि 2 क्लोरीन आयन AgCl बन रहा है AgNO3 के साथ कंबाइन करके। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल क्रोमियम है। अब यहाँ पे 3 क्लोरीन दिया हुआ है ना, जिसमें से 2 बाहर होगा तो 1 तो अंदर होगा ही होगा, यस सर। और उसके बाद वाटर कितना है यहाँ पे 6 है, लेकिन हमें तो हेक्साडेंटेड लिगेंड बनाना है ना, तो क्या होगा कि 6H2O, H2O का होल 6, ब्रैकेट बंद कर दूं, ठीक है, और ये हो गया, और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया,
ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल तो एज ए सॉल्वेंट यहाँ पे यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स हमारा क्या बना, तो आपको सर कॉम्प्लेक्स तो हमारा ये वाला बन गया, ये कॉम्प्लेक्स बना। अब इसका नाम लिखना है। अब इसका नाम लिखना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? अल्फाबेटिकली वाटर को एक्वा बोलेंगे, है ना? हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, सॉरी यहाँ पे तो 5 ही होगा ना बेटा, ये तो 5 ही होगा। एक तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर ले लिया। हाँ अब बताइए। पेंटा एक्वा, क्लोरिडो, हाँ क्लोरिडो, ब्रोमाइड, ब्रोमीड, क्रोमियम। यहाँ पे क्योंकि एनायनिक लिगेंड तो है नहीं, है ना, तो क्रोमियम। अब इसके ऊपर में चार्ज कितना आ जाएगा? +3, प्लस, हाँ यस सर, +3, फिर क्लोराइड, क्लोराइड, यही आएगा ना बेटा? यस सर। तो पहले हमने क्या किया कि देखो इसका पहले हमने कॉम्प्लेक्स बनाया, यही चीज यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स बना के दिखाया कि ये देखो एक कॉम्प्लेक्स बन गया आपका, ठीक, यस सर। 2 क्लोरीन बन गया। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो कंपाउंड का जो अब नाम लिखा पेंटा एक्वा, ठीक है, पेंटा एक्वा का मतलब 5 वाटर मॉलिक्यूल आया, देख लो। फिर उसके बाद क्लोरिडो, एक क्लोरीन के लिए ये आ गया क्लोरिडो। फिर क्या आ गया आपका? क्रोमियम 3, क्रोमियम 3 क्योंकि यहाँ पे -1 और ये 2 क्लोरीन है तो -2, तो ओवरऑल इसके ऊपर में +3, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, ठीक है। यस सर। और ये काउंटर आयन क्लोरीन है तो क्लोराइड, कोई दिक्कत? तो इस कंपाउंड को ऐसे नाम करना था। पहले क्या बनाना था? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खुद ही फॉर्म करना है, फिर उसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस में आएंगे। ओके सर, यस समझिए। अब ये 2 मार्कर क्वेश्चन है बेटा। कह रहे कि गिव द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक। 2 क्वेश्चन है, दोनों का नाम दिया हुआ है, फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। एक बार जल्दी से ट्राई कीजिए। तो देखो बेटा, आपने जो बताया हमें क्या कि पोटेशियम, ठीक है, ZnOH का होल 4, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, तो डाई, ये है हमारा टेट्रा हाइड्रोक्सो, ठीक है। तो टेट्रा हाइड्रोक्सो का मतलब हो गया 4 OH, ठीक है। हाइड्रोक्सो जिंकेट, जिंकेट का मतलब जिंक एज ए सेंट्रल मेटल एटम है और ये एनायनिक लिगेंड है, 8 लाया ना तो जिंकेट। अब पोटेशियम यहाँ पे काउंटर आयन है, ये आया। जितना इसके ऊपर में चार्ज है जिंकेट के, यानी जिंक के ऊपर में, उतना ही K2 लेना पड़ेगा, है ना, ओवरऑल। तो K2 ZnOH का होल, कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ पे देखो एक चीज फिर से क्लियर है दूसरे वाले में। यहाँ पे देखो 4 प्लेटिनम दिया हुआ है ना, प्लेटिनम के ऊपर में चार्ज कितना दिया है? प्लेटिनम। और क्लोराइड, तो क्लोराइड काउंटर आयन है ना, और वो एनायनिक लिगेंड होंगे, सॉरी एनायनिक पार्ट होंगे। तो ये एनायनिक आयन है ये हमारे, और 4 है तो Cl4 लिख दिया। अब लिखते हैं कॉम्प्लेक्स को, तो पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट प्लेटिनम, तो देखो सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम हो गया। और कितना एमीन है बेटा? हेक्सा एमीन, तो 6 एमीन आ गया, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? प्लेटिनम अमोनिया का होल 6 Cl4, कोई दिक्कत? नो सर। यूजिंग द नॉर्म राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है नाम जिसका, इसका हमें फॉर्मूला लिखना है इससे, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो जल्दी से। तो देखो बेटा, यहां पे क्या कह रहे हैं कि ये जो है पेंटा एमीन, 5 बार एमीन है ना, तो इसका सी, हाँ यस हाँ, है ना, पेंटा एमीन, ठीक है। तो 5 बार एमीन आ गया, देख लो। फिर क्या हो गया हमारा? नाइट्रीटो ओ, नाइट्रीटो ओ का मतलब एम्बिडेंटेड लिगेंड है ये, और ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए ओ को इधर बाहर रखा, ONO लिखा, नाइट्रीटो ओ, खत्म। उसके बाद कोबाल्ट, तो कोबाल्ट देखो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आ गया, कोबाल्ट। फिर क्या आ गया? क्लोराइड, क्लोराइड काउंटर आयन, ये देखो क्लोराइड काउंटर आयन होगा। अब यहाँ पे कितना ये है, तो देखो नाइट्रीटो ओ पे एक माइनस चार्ज आता है, ठीक है। यस। और यहाँ पे कितना चार्ज दिया हुआ है क्लोराइड पे? +3। तो ओवरऑल कितना चार्ज बाकी रह गया?
दो पॉजिटिव बाकी रह गए, तो दो पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए दो क्लोरीन आ गया, है ना। तो क्लोराइड कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे कितना चार्ज आ गया, 2 आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। अब आते हैं इसके लिए, यहां पे कह रहा है पोटेशियम, तो देखो पोटेशियम एज ए काउंटर आयन आ गया, क्योंकि देखो ये है ना हमारा निकलेट, निकलेट का मतलब ये एनायनिक लिगेंड, जो ये एनायनिक स्फीयर होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यस तो सर। देखो ये पोटेशियम एज ए काउंटर आयन आया, तो ये देख लीजिए, ये पोटेशियम एज ए काउंटर आयन। फिर बात करते हैं टेट्रा, आपका ये आ गया टेट्रा साइनो, तो 4 बार क्या है हमारे, CN है, तो टेट्रा साइनो, ठीक। यस सर। उसके बाद निकेल, तो निकेल, ठीक है, यानी निकलेट, टेट्रा साइनो निकलेट, निकलेट के लिए निकेल ये आ गया। और इसके ऊपर पे कितना चार्ज है, 2, तो यहाँ पे 2, ठीक है, +2, और यहाँ पे -4, तो ओवरऑल चार्ज कितना इसके ऊपर में बचेगा, स्फीयर के ऊपर में -2 बचेगा। हाँ तो सर। -2 को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे 2 पोटेशियम चाहिए, हाँ। इसीलिए 2 आया यहाँ पे। कोई दिक्कत? नो सर, समझ गए। चलिए, यूजिंग द नॉर्म्स राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो इसका क्या बताना है आपको, फॉर्मूला बनाना है, नाम दिया हुआ फॉर्मूला, ठीक है, ट्राई करो जल्दी से। ओके, और सेकंड वाले का क्या कहा, PT NH3 का 4 हाँ Cl, फिर NO2, हाँ, ब्रैकेट क्लोज करके SO4। SO4 सल्फेट, ठीक है। ऐसा। तो आपने पहले का कहा, देखो एक चीज तो ध्यान में रखेंगे, एयूरेट मतलब गोल्ड को कहते हैं ना, गोल्ड का जो है सो ग्रीक वर्ड एयूरेट, एयूरिक से एयूरेट आया है ना, एनायनिक लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना रही है। तो पहले सोडियम आया, तो देखो ये सोडियम आ गया, ठीक। उसके बाद डाइसाइनो, 2 बार CN है तो डाइसाइनो, फिर क्या होगा, एयूरेट मतलब AU, ठीक है बेटा। और फिर इसके ऊपर में 2 निगेटिव हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कि, और 1 प्लस, गोल्ड का 1 प्लस चार्ज, इस पे 2 माइनस, तो ओवरऑल 1 माइनस इसके ऊपर में, तो 1 माइनस के लिए 1 सोडियम हमारा एज ए काउंटर आयन आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। अब यहीं पे बात करते हैं नेक्स्ट वन, टेट्रा एमीन, 4 बार एमीन है ना, तो टेट्रा एमीन देख लो, टेट्रा एमीन। फिर क्या है, CN, टेट्रा एमीन के बाद क्लोरिडो, तो क्लोरिडो Cl आ गया आपका, ठीक है। फिर कितना एमीन है, डाई नाइट्रिटो N, N है तो NO2 लगाना पड़ेगा, नाइट्रिटो N एक ही बार है, नाइट्रिटो N, तो NO2 आ गया, ठीक है। क्लोरिडो नाइट्रिटो N। अब फिर क्या है, प्लेटिनम, प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम है, ये रहा प्लेटिनम, ठीक है बेटा। और उसके बाद कितना इसके ऊपर में चार्ज है प्लेटिनम के ऊपर में, तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे 1 -1, यहाँ पे एक ये रहा 1 -1, ठीक है, यहाँ पे 1 -1, ठीक है बेटा। हाँ सर। तो 2 -1 है, और इसके ऊपर में 4 प्लस है, ठीक है। यस तो सर। ओवरऑल कितना प्लस बच गया स्फीयर के ऊपर में, कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे 2 प्लस बच जाएगा। 2 प्लस को न्यूट्रल करने के लिए काउंटर आयन जो हमारा सल्फेट आया है, वो 1 सल्फेट आ जाएगा, जो उसको न्यूट्रल कर देगा। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, इसका भी क्या हमें लिखना है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जल्दी से एक बार ट्राई करो इसको बेटा। ट्रेस का मतलब, देखो ट्राई के लिए ट्रिस हमने यूज किया था, जब हमने क्या कहा था कि बाइडेंटेड लिगेंड, जिसमें या लिगेंड जिसमें क्या आएगा, नंबर आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ट्रिस का मतलब 3 है, ठीक है। क्यों ट्रिस ट्राई क्यों नहीं आया, क्योंकि इस लिगेंड के नाम में ऑलरेडी नंबर इंक्लूड हो चुका है ना। तो जब नंबर आता है लिगेंड के नाम में, तो जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होता है वो क्या बन जाता है, ट्राई के लिए ट्रिस, डाई के लिए 20, है ना, टेट्रा के 4 के लिए टेट्रा के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, हेक्साकिस, इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स चेंज हो जाता है, जो ऑलरेडी हम लोग नोमेनक्लेचर के रूल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा। हाँ सर।
तो अब ट्राई करो जल्दी से इसको। तो इसका जो कि आपने बताया पहले, क्या क्या बताया बेटा, बताओ फिर से। CR CrEn का होल थ्राइस है ना, क्योंकि ट्राई है। तो देखो क्रोमियम के लिए Cr आ गया हमारा, ठीक है। En के लिए, इथाइलिन डाइमीन के लिए En है ना, यस सर। शॉर्ट फॉर्म में। और ये 3 बार है, इसीलिए ट्रेस। और क्लोराइड के लिए Cl। अब यहाँ पे क्लोरीन कितना है, तो देखो ये तो इसके ऊपर में चार्ज तो 0 होगा, इथाइलिन डाइमीन के डाइमीन में तो 0 होगा। यस सर। लेकिन क्रोमियम पे कितना चार्ज दे रखा है, 3। तो क्रोमियम पे +3 है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे +3 है, तो इसके लिए 3 काउंटर आयन चाहिए ना न्यूट्रल करने के लिए। हाँ, इसीलिए क्लोराइड 3 आया। ओके कोई सर। दिक्कत? नो सर। चलिए अगले वाले में यहाँ पे बात करें, अगर हम कह रहा है क्या, पोटेशियम, तो लो भाई पोटेशियम, ठीक। उसके बाद क्या है, टेट्राहाइड्रोक्सो, है ना। तो टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, जिंकेट मतलब क्या हो गया, ये एनायनिक स्फीयर आएगा, तो जिंकेट का ये रहा जिंक, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम। टेट्राहाइड्रोक्सो माने कि 4 OH-, ये आ गया। अब जिंक के ऊपर में 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, और 4 हाइड्रोक्सो के ऊपर में -4 चार्ज हो गया, तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज आ जाएगा, -2। हाँ, अब -2 को न्यूट्रल करने के लिए 2 पोटेशियम चाहिए, इसीलिए K2 आया। ओके सर। तो इस तरह से हम इस नाम से इसका फॉर्मूला को फॉर्म करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम यूजिंग एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, है ना। IUPAC नेम के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला जल्दी से लिखना, जल्दी एक बार ट्राई करो इसको। फिर ब्रैकेट में के ब्रैकेट में Al एल्यूमिनियम के लिए, और ट्राई ऑक्सिलेटो है तो C2O4 का होल थ्राइस। पहले K3, फिर ब्रैकेट में हाँ, 8C2O4 का होल 3। हाँ, तो ये आप कहना चाह रही हो क्या, कि पोटेशियम के लिए K, ठीक है, ट्राई ऑक्सिलेटो के लिए क्या हो जाएगा, C2O4, और एल्यूमिनेट है तो एल्यूमिनियम Al आपने कहा, ठीक है। अब इसके ऊपर में चार्ज 3 है, ठीक है, और इसके ऊपर में 6 निगेटिव आ जाएंगे, क्योंकि ऑक्सिलेट पे 2 माइनस चार्ज होता है, हाँ, है ना। तो इसके ऊपर में +3, इसके ऊपर में -6, तो ओवरऑल यहाँ पे -3 आएगा चार्ज ब्रैकेट के ऊपर में, तो यहाँ पे ये 3 आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। ये तो पहले का आ गया। दूसरे के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या, कि डाइक्लोरिडो, तो डाइक्लोरिडो का मतलब 2 क्लोरीन, ठीक है बेटा। अच्छा, फिर 20 का मतलब ये हमने बताया था ना, 2 के लिए 20 हो गया, और इथाइलिन डाइमीन के लिए En का होल ट्वाइस, है ना, तो 20 इथाइलिन डाइमीन ये आ गया। अब क्या है, ये कोबाल्ट, ये रहा सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, ठीक। और इसके ऊपर में कितना चार्ज है आपका, 3, तो 3 इसके ऊपर में और 2 क्लोरीन इसके ऊपर में, तो क्लोरीन का यहाँ पे आ गया, 2 क्लोरीन के लिए -2, और कोबाल्ट का +3, तो ओवरऑल इसके ऊपर में कितना चार्ज बच जाएगा, 1 प्लस बचेगा, है ना, तो वही प्लस दिखा रहा है, ठीक है। और ये आयंस है ना। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अगली वाली में हम लोग आ जाते हैं। राइट द IUPAC नेम, यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, और साथ के साथ En का मतलब भी समझा रखा है कि भाई En को हम आप लोग लिख लो इथाइलिन डाइमीन, है ना, जो बाइडेंटेट लिगेंड है। यस, और फिर राइट द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। 2 चीज, एक तो पहले नाम, फॉर्मूला से नाम, और यहाँ पे नाम से फॉर्मूला बनाना। ट्राई करो जल्दी से, फिर से बोलो एक बार, क्या कह रही हो। डाइअमाइन डाइक्लोराइड, डाइएमाइन डाइक्लोराइडो, क्लोराइडो, हाँ, इथाइलिन डाइमीन, है ना। क्लोरियम, हाँ, क्लोराइड। क्रोमियम 3 क्लोराइड ना, चार्ज भी तो बताना पड़ेगा। हाँ, ये सब 3 क्लोराइड। हाँ, तो आपने कहा पहले तो 2 बार एमीन है ना, तो Yes. डाई एमीन, फिर 2 क्लोरीन है,
तो डाइक्लोरिडो, ठीक है बेटा। फिर Yes. क्या है आपका ईएन है, ईएन के लिए यहाँ पे बोल भी रहा है क्या कि इथाइलिन डाइएमीन, या फिर हम इसको कहेंगे इथाइलिन 1,2 डाइएमीन, है ना, ठीक। उसके बाद क्रोमियम है, तो क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम आ गया आपका। अब इसके ऊपर में चार्ज कितना आएगा तो कैलकुलेट कर लेते हैं, -1 इसका, -2 दो क्लोरीन का, तो ओवरऑल 3 निगेटिव हो गया। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए 3 पॉजिटिव, तो 3 आ गया, देख रही हो यहाँ पे। अब Yes. फिर क्या हो गया, ये काउंटर आयन क्लोरीन है तो क्लोराइड, खत्म। इसका आईयूपीएसी नेम, कोई दिक्कत। No, sir. अब आईयूपीएसी नेम के बाद अब जो सेकंड वाले में कह रहा है कि नाम दिया हुआ है ना। अब कह रहा है कि भाई इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा। तो चलिए इसका फॉर्मूला भी चेक कर लेते हैं। तो इसके फॉर्मूला में क्या कह रहा है कि ये है हमारा पेंटाएमीन, 5 बार एमीन है, ठीक है। तो और काउंटर आयन तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो और कोबाल्ट हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, तो पहले तो कोबाल्ट को यहाँ पे पुट कर दिया। फिर क्या करता है, पेंटाएमीन 5 बार एमीन, देख लो 5 बार एमीन हो गया। फिर क्या कर रहा है, नाइट्रीटो ओ, नाइट्रीटो ओ का मतलब क्या होगा कि नाइट्रीटो में NO2 तो है लेकिन ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, क्योंकि एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है। तो यहाँ पे ONO लिख दिया इसको इस तरह से, ओ इस तरह से, NO2 लिखना यहाँ पे सही नहीं रहेगा, ONO लिखना सही रहेगा, क्योंकि स्पेसिफाई कर रहा है कि नाइट्रीटो ओ, तो ONO लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है थ्रू द सेंट्रल मेटल कोबाल्ट। अब इसके ऊपर में चार्ज की बात करेंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कोबाल्ट पे 3 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसका 3 और इसका -1, तो ओवरऑल चार्ज कितना बचेगा, +3 में से -1 चला गया तो 2 प्लस बच जाएगा, तो 2 प्लस ब्रैकेट के ऊपर में लिख देते हैं, बस खत्म। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, कोई दिक्कत। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे इसका भी क्या कह रहा है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नाम दिया हुआ फॉर्मूला, एक बार जल्दी से ट्राई कर लो उसको भी, फिर से बोलो। CONH3 पे 6, बिल्कुल ठीक है, और Cl हाँ 3। बहुत बढ़िया। तो आपने कहा कि सर CO, क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट हमारा सेंट्रल मेटल एटम है तो CO, हेक्साएमीन है NH3, उसके बाद कोबाल्ट पे 3 चार्ज है +3, लेकिन यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं, 0 है, तो इसीलिए क्लोराइड, और कितना क्लोराइड, 3 क्लोराइड, बिल्कुल ठीक है। दूसरे के लिए क्या हो गया, पोटेशियम, है ना बेटा। हाँ। तो दूसरे के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए पोटेशियम के लिए के टेट्राक्लोरिडो, तो 4 बार क्लोरीन, निकलेट एनायन है तो निकल सेंट्रल मेटल एटम निकेल हो गया, ये एनायनिक लिगेंड थे, ये हमारे कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, तो ये हो गया आपका, इसलिए निकलेट लिखा गया। और चार्ज की बात करें यहाँ पे तो 2 कह रहा है, निकेल के ऊपर में 2 और 4 क्लोरीन के लिए -4, तो ओवरऑल इसके ऊपर -2 आएगा। -2 के का मतलब पोटेशियम कितना आएगा, 2 आएगा। यस सर। कोई दिक्कत। नो सर, समझिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स दिस एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। दोनों का, एक का नाम लिखना है और एक का क्या लिखना है, आपका फॉर्मूला लिखना है। इसका तो ट्राइथाइलिन अमाइन क्रोमियम। ट्राइथाइलिन नहीं होगा, गड़बड़ करे। ट्राई के लिए हमने क्या कहा, ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है, क्रोमियम, देखो ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड, खत्म कहानी, है ना। ट्रिस क्यों आएगा, क्योंकि ये है ना हमारा इथाइलिन डाइएमीन में ऑलरेडी नंबर आ रहा है, डाई वर्ड आ रहा है ना बेटा, हाँ सर, इसीलिए ट्रिस बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके सर। अब ये तो 0 है, इसीलिए क्रोमियम पे 3 आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, अब क्लोराइड। अब राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम के लिए देखो K, ठीक है। उसके बाद ट्राई ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो को OX लिखते हैं, या इसके जगह पे आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, C2O4 भी लिख सकती हो, दोनों में से जो मन करे, ठीक है बेटा। का होल थराइज कर देना, क्यों करेंगे, क्योंकि ट्राई ऑक्सिलेटो
क्रोमेट 3, अब क्रोमियम पे 3 चार्ज कह रहा है, तो 3 है इसके ऊपर में, 3 ऑक्सीलेटो हैं तो -6 हो जाएगा, एक पे 2 होता है तो -6, तो ओवरऑल इसके ऊपर में कितना चार्ज है स्फीयर पे, +3 आ जाएगा, तो +3 के लिए पोटेशियम 3, कोई दिक्कत? नो सर, समझ गए। पक्का? हाँ सर। इसको ट्राई करो बेटा। कह रहा है क्या कि राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक? यस सर। 3 है, 3 नंबर में पूछे गए हैं, तीनों का नाम बताना है। हेक्सामाइन एक बार कोबाल्ट। फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो, क्या कह रही हो? फर्स्ट का हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके, दूसरे का सेकंड का टेट्रा क्लोरिडो निकलेट 2, ओके, और सर तीसरे का पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट फेरेट 3, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो कितना बहुत सही, देखो आ गया। तो हेक्सा एमीन, आपने यही कहा ना पहले का, चेक करो, हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, यही बोला था ना बेटा? यस सर। पहला क्लियर हो गया। दूसरे पे आते हैं, क्या कहा? टेट्रा क्लोरिडो, है ना, निकलेट 2 आयन, यही बोला था। हाँ। और तीसरे में क्या बोला आपने? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, यही बोला था ना? यस सर। देखो तीनों आ गए आपके सही, बिल्कुल। अब कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अगले पे आते हैं। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। चलो विद इन ए मिनट तीनों पे जल्दी से एक बार ट्राई करो, है ना? ये तो पुराने वाले हैं। सेम टू सेम है क्या? हाँ यस। हाँ, बस उसी को ये करके, तो ये 15C कंपार्टमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है ना? और ये क्वेश्चन जो था हमारा 14 के कंपार्टमेंट में, देखो कंपार्टमेंट वाले को कितना इजी क्वेश्चन दे देते हैं कि दोबारा वही चीज रिपीट कर देते हैं, है ना? तो सीक्वेंस चेंज कर दिया, ठीक है? तो कोबाल्ट वाला नहीं, थोड़ा सा पहला साइड डिफरेंस है ना, 6 अमोनिया है यहाँ पे और यहाँ पे 5 अमोनिया है ना, सेम टू सेम नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ ये वाला सेम है ना? हाँ सर। तो इसका क्या होगा पहले का बताओ जल्दी से। पेंटा अमीनो क्लोरिडो कोबाल्ट 2 क्लोराइड। कोबाल्ट 2 क्लोराइड, है ना? नहीं बल्कि 3 क्लोराइड, क्योंकि अब देखो 2 इसीलिए क्यों होगा? 2 आप इसकी वजह से कह रही हो ना, लेकिन इसका भी तो चार्ज लेना पड़ेगा ना बेटा? यस सर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, -2 -1, तो ओवरऑल इसके ऊपर में तो +3 चार्ज ही होगा। यस सर। तो ये होगा पेंटा एमीन क्लोराइड कोबाल्ट, क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है? और ये क्या हो गया हमारा? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन, ये जो आपने पहले भी बता दिया था और ये भी बताया था आपने, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट 2 आयन, ठीक है? तो दिक्कत? चलो तो सिली मिस्टेक नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, यहां पे कह रहा है क्या कि राइट द आईयूपीएसी नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इंटिटीज, है ना? कोऑर्डिनेशन इंटिटीज का स्ट्रक्चर बताए थे ना, कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना? तो यहां पे कह रहा है कि इंटिटीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो इसका पहले तो नाम लिखना है और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ करना है, ठीक है? तो और एटॉमिक नंबर दे रखा है क्रोमियम का, एटॉमिक नंबर गलत है, यहाँ पे 24 होगा, है ना बेटा? कोबाल्ट का 27 होता है, प्लेटिनम का 78 होता है, ठीक? 25 किसका होता है एटॉमिक नंबर? 25 होता है Mn का, मैंगनीज का, बिल्कुल सही है, गुड। ट्राई करो जल्दी से। देखो मैं बता रहा हूं आपको, तो यहाँ पे ये जो है आपके, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना? ये तीनों कोऑर्डिनेशन, इसका हमें क्या बताना है? आईयूपीएसी नेम लिखने और स्ट्रक्चर भी बताना, ठीक है बेटा? तो पहले का क्या होगा? पहले में ये ऑक्सीलेटो है ना? C2O4 जो होता है हमारा ऑक्सीलेटो होता है, तो 2 बार है ना हमारे, तो सॉरी 3 बार है ना, होल थ्राइस है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है दिया हुआ है आपका
3 बार दिया हुआ है, तो ट्राइऑक्सिलेटो है ना, तो ट्राइऑक्सिलेटो। फिर क्या है, एनायनिक लिगेंड है, ये एनायनिक स्फेयर है, इसीलिए कोबाल्टेट आ गया। ठीक है बेटा, कोबाल्टेट। फिर क्या आ गया, इसके ऊपर में कितना चार्ज है, ओवरऑल -3 है। ठीक है, तो -3 और इसका -6, यानी कि इसका -6 और ये है -3, इसका बच रहा है। इसका मतलब x प्लस -6 इक्वल टू -3, ये दिया हुआ है ना बेटा। तो x का वैल्यू कितना बन जाएगा, x का वैल्यू बचेगा +3। तो देखो कोबाल्ट का +3, ये इसका तो नाम आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये तो रहा सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट। और ये बाइडेंटेड लिगेंड है ना, तो एक ऑक्सिलेट ये बनाया, 2 बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये ऑक्सिलेट बनाया, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे दूसरे वाले पे। ठीक है, दूसरे वाले का क्या स्ट्रक्चर है, क्रोमियम के साथ 6 मेटल कार्बोनाइल्स हैं, है ना, ये हो गया होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है ना, तो 6 आपका क्या आ गए, कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड आया है। तो देखो 6 कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना, ये ऑक्टाहेड्रल। नाम क्या होगा, तो नाम तो बहुत ही सिंपल हो गया, हेक्सा कार्बोनाइल CO। क्रोमियम और कार्बोनाइल पे 0 चार्ज होते हैं ना, तो इसीलिए ओवरऑल इसके ऊपर में 0 चार्ज हो गया, इसका नाम हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे, क्या दिया हुआ है, प्लेटिनम क्लोराइड, और ये C2O4 को क्या कहते हैं, तो C2O4 को क्या कहेंगे इसको, तो इथेन कहते हैं ना। अच्छा, तो देखिए ये हो गया हमारा ट्राइक्लोरिडो, 3 बार क्लोरीन है ना, तो ट्राइक्लोरिडो। ठीक है, खत्म। दूसरी बात कहेंगे यहाँ पे कि C2H4 को क्या कहेंगे, इथीन कहते हैं। तो ये देखिए ये हो गया इथीन, ये हो गया इथीन। ठीक, ये हो गया आपका इथीन। फिर क्या है हमारा, एनायनिक लिगेंड है और एनायनिक स्फेयर है, और ये प्लेटिनम है हमारा, तो प्लेटिनेट, प्लेटिनम से क्या हो गया, प्लेटिनेट। अब चार्ज की बात करते हैं, तो क्लोरीन पे -3 चार्ज, 3 क्लोरीन के लिए -3, और इसके ऊपर में एक माइनस स्फेयर के ऊपर में है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो देखो +2 2 आयन। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, 3 और 1 इथीन है, तो 4 हो गया ना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो देखो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये क्लोरीन, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये क्लोरीन, 4 बन गए, 3 बन गए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये पूरा का पूरा जो इथीन है, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो टोटल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए इसके साथ। तो जरूरी नहीं है कि वेजनेस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही बने, हम लोग नॉर्मल भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर नॉर्मल बनाना हो तो कैसे बनाओगे, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं। ये प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम हुआ, और इसके साथ हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है बेटा, ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड में से 3 तो क्लोरीन बना रहा है, ये Cl Cl Cl, और यहाँ पे आप C2H4 कह देगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर। इसके जगह पे आप ऐसे भी सिंपल लिख सकते हैं, और ये क्या है, इसके ऊपर हम ब्रैकेट और एक माइनस चार्ज भी दिखा देंगे, इसको हम लोग ऐसे कह देते हैं, इसको हटाओ और ये माइनस चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम चाहें तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, नो से समझ में आया। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है क्या कि हम लोग आइसोमेरिज्म की बात करें तो कंपाउंड दिस एंड दिस रिप्रेजेंट, ये किस तरह का आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, जल्दी से बताओ। देखिए बहुत ही सिंपल है, पिछले साल ही पूछा गया क्वेश्चन है ये। लिंकेज, क्यों लिंकेज होगा बेटा, लिंकेज में क्या चाहिए था, एम्बिडेंटेड लिगेंड चाहिए होता है ना। यस
यहाँ एम्बिडेंटेड लिगेंड है क्या? कोई नहीं है। देखो ब्रैकेट के बाहर आयन्स अलग अलग दिख रहा है मुझे, दिख रहा है। एक देखो यहाँ पे काउंटर आयन Br है, यहाँ पे क्या है? सल्फेट है, Br अंदर चला गया, तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा ना बेटा। ये डिसोसिएट होकर के डिफरेंट डिफरेंट आयन्स देगा ना सॉल्वेंट में। यस सर। हाँ। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो सी आएगा। ओके सर। क्यों आएगा? समझ में आई बात? क्योंकि यहाँ पे ये जो आयन्स बनाएंगे, देखो ये वाला आयन्स सल्फेट और ये Br देगा, है ना, इसलिए आयोनाइजेशन। तो क्या? कॉम्प्लेक्स विच गिव द डिफरेंट आयन्स इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द exchange in the ions in the coordination sphere and counter ion is called the ionization isomers। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया और इसका ये एग्जांपल हो गया। तो ये किसका, इसका ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेगा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, यहाँ पे दो पेयर दिया हुआ विल शोज। अब इसको ध्यान से देखो और बताओ फिर से क्या इसका आंसर आएगा। दोनों स्फेयर में किस तरह का आइसोमेरिज्म हो रहा है, दोनों कंपाउंड में, इसमें और इसमें किस तरह का आइसोमेरिज्म हो रहा है। बहुत बढ़िया, आप समझ में। देखो यहाँ पे Br है और यहाँ पे Cl है, ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अगले वाले में आते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म इज arises ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिकॉज ऑफ द एम्बिडेंटेड लिगेंड कह रहा है लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए, ठीक। और दूसरा इसका असर्शन रीजन कह रहा है कि एम्बिडेंटेड लिगेंड लाइक NO2 हैज द टू डिफरेंट डोनर एटम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बताओ क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही सिंपल है, थोड़ी देर पहले ही मैंने अभी इसको चर्चा किया था, अभी बस पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बता दिया था कुछ इसके बारे में। बोलो, इतना टाइम नहीं लगाओ। सर करेक्ट है। तो ऑप्शन बताओ मेरे को, चार जो दिख रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट है इनकरेक्ट है मैं नहीं पूछ रहा हूँ। ए बिल्कुल सही जवाब। क्यों होगा? क्योंकि देखो अभी हमने क्या बोला था कि अलग अलग एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं। हाँ, तो एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या हो गया कि आपने बोला था ना कि सर की कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, सॉरी लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो हमने कहा था लिंकेज के लिए क्या होना चाहिए? एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे पूछ ही रहा है कि भाई कि लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो यस लिंकेज है, क्योंकि यहाँ पे लिंकेज के लिए क्या होना चाहिए? आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, तो है यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म राइजेस ड्यू टू द कंपाउंड बिकॉज ऑफ द एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। और एम्बिडेंटेड लिगेंड लाइक NO2 में दो डोनर एटम होता है, लेकिन एट ए टाइम एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, है ना। डिफरेंट डोनर एटम, एक तो नाइट्रोजन है, तभी तो नाइट्रिटो N और नाइट्रिटो O लिखाता है अगर लिंकेज आइसोमेरिज्म फॉर्म में अगर हम लिखें, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है बेटा। यस यस। चलिए, तो इसका आंसर ए आ गया। अब कह रहा है, वेरी शॉर्ट आंसर है क्वेश्चन में, 1 मार्कर क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कह रहा है क्या कि व्हाट टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स दिस। ये किस तरह का आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? यस सर। जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं। यस सर नहीं। आयनिंग नहीं, वो क्या जिसमें एम्बिडेंट लिगेंड। हाँ, तो क्या नाम था उसका? बोलो, सही रास्ता पकड़ी हो। बोलो। लिंकेज। लिंकेज, यस। ठीक है, तो लिंकेज शो करेगा, ठीक है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है। और इसके साथ साथ अगर आयन में इंटरचेंज कर दें तो आयोनाइजेशन भी शो कर सकता है। अगर क्लोरीन को अंदर ले लो, ठीक है बेटा, हाँ सर, और इसके को बाहर कर दो, तो दोनों तरह का आइसोमेरिज्म शो करेगा। आप पहला भी सही कहने की कोशिश कर रहे थे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और लिंकेज आइसोमेरिज्म दोनों शो करेगा ये। तो कैसे कहेंगे? देखो, लिंकेज आइसोमेरिज्म शोन बाय द गिवन कॉम्प्लेक्स,
क्योंकि NO2 क्या है हमारा, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट आइसोमेरिज्म जो होगा हमारा, या तो क्या होगा, नाइट्रिटो N और नाइट्रिटो O, ONO और NO, जब नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो N कहलाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा तो O कहलाएगा, ठीक है बेटा। और ये तो पहला सिचुएशन हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए। और जो दूसरा सिचुएशन आप कहना चाह रही थी यहाँ पे, क्या कहना चाह रही थी कि ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कब शो करेगा, जब यहाँ पे इसके बीच में इंटरचेंज हो जाएगा कि एक क्लोरीन अंदर गया, एक NO2 बाहर आ गया, है ना। तो जैसे ये और ये जो बनेगा, ये क्या करेगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म दोनों शो करेगा। अगर एक लिख होगी बात तो आधा नंबर मिलेगा, दोनों लिख होगी तो दोनों मिला के 1 नंबर मिलेगा, ठीक है बेटा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स CONH, दिस ये दिया हुआ है। और दूसरा इसी का और टाइप में भी कह रहा है क्या, कि व्हाट टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग। तो ये 2 क्वेश्चन 2 बार पूछेंगे, एक तो 18 में ही, और यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका इसमें 2014 में आया हुआ था। ऐसा क्या होगा बोलो। फर्स्ट और सेकंड दोनों तो एक दूसरे के साथ आयनाइजेशन शो करेंगे। बिल्कुल, तो ये आयोनाइजेशन ही तो होगा, यस सर, है ना, क्योंकि ये आयोनाइज हो करके क्या देगा, लिंकेज तो हो नहीं सकता, है ना, आयंस में ही इंटरचेंज हो सकता है, यस सर, है कि नहीं। यस सर, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, कोई दिक्कत। नो सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से बताओ। What type of the isomerism is shown by the complex, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या होगा, क्या होगा बोलो, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रल मेटल का इंटरचेंज हो रहा है ना लिगेंड के रिस्पेक्ट में, यस सर, लिगेंड भी है ना। 2 कॉम्प्लेक्स स्फीयर जब होंगे तो क्या शो करता है, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ही शो करेगा, ठीक है बेटा। हाँ सर, ये बता चुके हैं ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए क्या चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम का डिफरेंट लिगेंड के साथ इंटरचेंज होता है। यही अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कोबाल्ट यहाँ पहुंच जाएगा और ये क्रोमियम यहाँ पहुंच जाएगा, तो दूसरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर मान लो ये इसी को अब ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, CrNH 3 का होल 6, और ये आ जाएगा COCN का होल 6, यस सर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपस में, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो गया ना बेटा। हाँ सर। चलिए, व्हाट टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स, जल्दी बोलो। इसका भी सेम नहीं, सेम नहीं, HCN है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है। HCN जो है ये क्या है आपके, लिंकेज, एम्बिडेंटेड है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अब हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना, पहचान लेंगे ऐसे। तो क्या कहें, कॉम्प्लेक्स शोज द लिंकेज आइसोमेरिज्म बिकॉज HCN माइनस जो है एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ठीक है बेटा। हाँ सर। व्हाट टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स, जल्दी बताओ, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी लिंकेज, बहुत बढ़िया, क्योंकि NO2 क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, इसीलिए ये भी लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। यस सर। चलिए 2 मार्कर क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट कैन नॉट एक्ट एज द लिगेंड, गिव द रीजन। और दूसरा कह रहा है क्या, कि दिस कॉम्प्लेक्स गिव द रेड कलर, गिव द IUPAC नेम ऑफ इट्स लिंकेज आइसोमर्स, ठीक है।
तो इसका नाम बताना, पिछले साल ही पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सा लिगेंड के जैसा बिहेव करेगा और कौन नहीं करेगा, कैन नॉट एक्ट एज द। तो कौन नहीं करेगा जल्दी बताओ, लिगेंड के लिए क्या कंडीशन था? जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या करे, कंबाइन करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए लोन पेयर डोनेट करना पड़ता है, ठीक है बेटा। यस सर। तो यहाँ पे लोन पेयर है यस। इसके पास भी है लोन पेयर, ये भी है। वाटर के पास भी लोन पेयर है, ठीक है। लेकिन अमोनियम आयन के पास है लोन पेयर? नहीं है। तो ये लिगेंड के जैसा काम नहीं करेगा। जब लोन पेयर ही नहीं है भाई, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाओगे? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? अमोनियम आयन, ठीक है। यस सर। आ जाते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। ये पहला क्लियर हो गया ना कि पहला में ये जो चारों में से अमोनियम आयन लिगेंड नहीं होगा, क्योंकि इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां से बनाएगा? दूसरी बात, आ जाते हैं सेकंड वाले पे। कॉम्प्लेक्स दिस इज रेड इन कलर, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स लाल कलर देता है, ठीक है। तो लाल कलर देता है तो मेरे को क्या इससे लेना देना? लाल कलर देने के पीछे का रीजन पूछ रहा है, भाई क्यों देता है। तो ये जो है तो कह रहा है कि गिव द IUPAC नेम ऑफ इट्स लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लाल कलर जो दे रहा है तो इसके आयन यानी कि लिंकेज आइसोमेरिज्म की वजह से। तो इसका जो लिंकेज आइसोमेरिज्म जो बनेगा वो किस वजह से बनेगा बताइए? तो लिंकेज आइसोमेरिज्म जो बनेगा तो यहाँ पे NO2 है ना। तो इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म जो हमें लिखना पड़ेगा, वो कैसे लिख सकते हैं हम लोग? तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कोबाल्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन बना रहा है, ये कहने का मतलब है। अब हम इसमें ONO कर देंगे ना तो ऑक्सीजन बना देगा। तो ये क्या हो जाएगा? NH3 का होल 5, ठीक है। और ONO ये बनेगा ना हमारा ONO, ठीक है। और ये हो गया हमारा Cl2। अब इसका नाम लिखना है। इसका नाम लिखना तो बहुत ही आसान हो गया। क्या हो गया? क्या कहेंगे? पेंटाएमीन, ठीक। पेंटाएमीन नाइट्रीटो O कोबाल्ट, और इसके ऊपर में चार्ज कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो 2 ये है और 1 ये है, तो 3 क्लोराइड, ठीक है बेटा। तो इसका ये हो गया। देखो तो पहले वाला का तो समझ में आ ही गया आपका कि अमोनियम आयन हमने बताया था। दूसरे में जो इसका जो लिंकेज आइसोमेरिज्म बनेगा यही ONO जो बनाया यहाँ पे ONO, ठीक। और इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटाएमीन नाइट्रीटो O, क्योंकि अब ये इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बना रहा है? ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है। फिर कोबाल्ट, और इसके ऊपर में -2 चार्ज और इसके ऊपर -1 चार्ज। तो ओवरऑल कोबाल्ट पे कितना चार्ज आ जाएगा? +3, तो 3 क्लोराइड, ठीक है। ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए अगर हम। अभी से इतना ही थे जैसे।